ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सेल्फ डाउट के साथ गुजारते हैं और सोचते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसे बस झेला जा सकता है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि ये तेरी पर्सनैलिटी की कमी नहीं बल्कि एक मेंटल हैबिट है, और अगर तू इस वीडियो को एंड तक देखे तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे तू इससे हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। और फिक्र मत कर, मैं सिर्फ महज बकवास नहीं करने वाला, मैं ये सब कहानी, साइंस और मेटाफर्स के जरिए सुनाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं 1954 में, जब रॉजर बैनिस्टर ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया कहती थी कि नामुमकिन है। उसने 4 मिनट से भी कम के वक्त में 1 माइल दौड़कर दिखाया। सालों तक एक्सपर्ट्स कहते रहे कि इंसानी शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लंग्स फेल हो सकते हैं, दिल रुक सकता है। लेकिन असली हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 46 दिन के बाद एक और रनर ने उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और उसके बाद एक के बाद एक न जाने कितने लोगों ने उसे तोड़ा। तो क्या बदला? उनका शरीर? क्या साइंस जो कहती थी वो झुठला गई? नहीं दोस्त, ये सिर्फ उनका विश्वास था जो बदला था। जब तक इसे किसी ने नहीं किया था सबको लगता था कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही किसी एक ने कर दिखाया सबको लगा कि ये मुमकिन है। लेकिन नाम तो उसी का याद रखा जाता है जिसने सबसे पहले इसे अंजाम तक पहुंचाया, रॉजर बैनिस्टर। यही है सेल्फ डाउट की इनविजिबल जेल। ये तेरी क्षमताओं में नहीं होती, ये तेरे अपने क्षमताओं के विश्वास में होती है। खुद पे डाउट करना इस बात का संकेत नहीं कि तू तैयार नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि तूने अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट ही नहीं किया। तू अभी भी पुराने डेटा से, अपने पुराने दिनों से, अपने पुराने हारों से अपने आने वाले कल का फैसला करता है। वो वक्त जब तू थका हुआ था, जब तू स्ट्रेस में था, जब तू इमेच्योर था, जब तू कमजोर था, तू उस वक्त के हार से अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को नापना चाहता है। तू सोचता है कि तू तब हार गया था तो फिर कभी जीत नहीं सकता। लेकिन अब तू ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा रेजिलिएंट है। अगर आज तू उसी रेस को कल के सोच के साथ दौड़ेगा तो हमेशा वहीं अटका रहेगा। चल थोड़ा रुकते हैं, एक और बड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं। इंसान की जिंदगी आसानी से नहीं मिलती दोस्त। तेरी जिंदगी ही तेरी सबसे बड़ी लॉटरी है, तेरी लाइफ की लॉटरी। अब सवाल यह है कि तू उस जीती हुई लॉटरी टिकट का करेगा क्या? कई लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि वो अपने आने वाले कल पे भरोसा करते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं, अपने चैलेंजेस और फेलियर्स को पार करने की क्षमता पे भरोसा करते हैं। वो चैलेंजेस और फेलियर्स जो हम सबको अपने अपने रास्तों पर मिलते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर ये विश्वास होता है आगे बढ़ने का, उन चैलेंजेस को आंख से आंख मिलाकर देखने का। ये घमंड नहीं है दोस्त, ये सेल्फ लीडरशिप है, हिम्मत है, भरोसा है। एक चिड़िया कभी भी शाखा टूटने से नहीं डरती क्योंकि उसका भरोसा शाखा पर नहीं होता बल्कि अपने पंखों पर होता है। अगर डाली टूट जाए तो वो नीचे नहीं गिरती, वो उड़ जाती है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना सीख। अगर किसी और ने तुझसे आज तक ये नहीं कहा तो मैं कहता हूँ ध्यान से सुन, तू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा काबिल है जितना तू खुद को समझता है। इसीलिए छोटा मत सोच, बड़ा सोच। चांद तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगा तो तारों तक तो पहुंच ही जाएगा। अपने लक्ष्य हमेशा बड़े रख। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, यानी कि अपने सफलता पर विश्वास रखना। और इसे जल्दी से पाने का सिर्फ एक तरीका है जिसे कहते हैं एविडेंस स्टैकिंग। इसका मतलब यह है कि जब भी तू अपने आप से की गई छोटी सी भी कमिटमेंट को पूरा करता है, अपने आप से किया गया कोई छोटा सा भी वादा खत्म करता है, तो तू अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे पर खरा उतरता है, मैं वो हूँ जो अपना हर कहा पूरा करता है। वो आवाज जो हमेशा से कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता था, वो तो झूठ थी। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से तू अपनी नई आइडेंटिटी बनाता है, अपनी एक नई पहचान बनाता है। एक डिसीजन, एक हिम्मत का पल, एक एक्शन का वक्त, बस इतना ही चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो हर चीज को लेकर खुद पे डाउट करता है, हर चीज को लेकर दोबारा सोचता है। कोई नया आइडिया आया, ओवरथिंक करता है। कोई नया मौका मिला, खुद से सोचता है कि मैं कौन होता हूँ, जब कोई और नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूंगा। तो इसीलिए मैंने उसके लिए एक करेज जर्नल बनाया और उसमें हर दिन सिर्फ एक हिम्मत वाला काम लिखने को कहा। उसने हर दिन सिर्फ एक हिम्मत वाला काम किया और उस जर्नल में उसे लिखा। 30 दिन बाद उसने आकर मुझसे कहा कि मैं हमेशा साहस के आने का इंतजार करती और फिर काम करती थी, लेकिन आज समझ आया कि साहस शुरुआत नहीं होता, साहस तो आखिरी कदम होता है। अगर तुम में साहस आ गया तो समझ लो तुम फिनिश लाइन तक पहुंच गए, तुमने रेस जीत ली। क्योंकि खुद पे भरोसा रखना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। जो इसे हासिल कर लेता है उसके लिए किसी भी चीज को पाना नामुमकिन नहीं होता। साइंस कहती है कि 7 साल की उम्र तक हम सब अपने कोर बिलीफ्स बना लेते हैं, अपने अपने विश्वास को बड़ा कर लेते हैं। क्या हम प्यार के लायक हैं, क्या हम काबिल हैं, क्या हम काफी हैं, क्या हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये सब हम 7 साल की उम्र तक सोच लेते हैं। और फिर धीरे धीरे उन्हीं बिलीफ्स को लेकर हम बड़े होने लगते हैं। वो बिलीफ जो किसी एक ऐसे पल में हमने तय किया था जब हम बहुत छोटे थे, शायद आज हमें याद भी ना हो कि हमने कब ये सब अपने दिमाग में डाल दिया था। न जाने किसने हमसे ये कह दिया कि हम तो मीडियोकर लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग, हमसे कभी कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, हम काफी नहीं है, हम अच्छे नहीं है, हम कभी कामयाब बन नहीं सकते। और फिर तूने उसे अपनी पूरी जिंदगी का सच समझ लिया, उन सब बातों को सही प्रूव करने में लग गया। ये तेरी गलती नहीं है, ये तेरी प्रोग्रामिंग जो बचपन से ऐसी ही हुई। और अच्छी खबर यह है दोस्त कि ये प्रोग्रामिंग दोबारा से बदली जा सकती है। तेरे अंदर के सिस्टम को दोबारा से अपडेट किया जा सकता है। ये सेल्फ डाउट जिस राक्षस का नाम है, ये सिर्फ एक रूप में नहीं आता, इसके 4 अलग अलग रूप होते हैं। पहला है ओवरथिंकिंग, एक्शन लेने के बजाय बस सोचते रहना। दूसरा है हर बात में पीछे हटना, छुपना, किसी एक मौके में खुद को आगे लेने से पहले 10 बार सोचकर पीछे हट जाना। तीसरा है अपने आप से नेगेटिव बातें करना, अपने खिलाफ ही बोलते रहना, अपने पुराने हारों को सोचकर खुद ही अपने ताकत पर शक करते रहना। और चौथा है
मजबूर महसूस करना, जैसे कोई बदलाव मुमकिन ही नहीं है। मेरे भाई, जब तू ये बात जान लेता है कि तेरे जिंदगी में सेल्फ डाउट किस रूप में आता है, तभी तू उसकी शक्ति को तोड़ना शुरू कर सकता है। चाहे तू अब अलग सोचता हो, लेकिन तेरा ये समझना जरूरी है कि तेरा आसपास का एनवायरनमेंट भी तेरे बिलीव्स पे असर करता है, क्योंकि तेरे आसपास का वातावरण हमेशा तेरे विल पावर को हरा देता है। तू चाहे जितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस, जितने ही खुद पे भरोसा करने वाली बातें रख ले, जितने ही बड़े बड़े सपने बना ले, अगर तू उन लोगों के बीच है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफ, जो हमेशा तुझे ये महसूस कराते हैं कि तू कम है, बेकार है, नाकाबिल है, कमतरी है, तो तेरा बिहेवियर भी हमेशा वैसा ही बना रहेगा। तेरा दिमाग हमेशा वैसा ही प्रोग्राम होता रहेगा। इसीलिए सवाल सिर्फ इतना है कि तू किन लोगों के आसपास रहता है और किन लोगों के आसपास रहना चाहता है। क्या देखता है, क्या पढ़ता है, किन लोगों को फॉलो करता है, किन लोगों की प्रशंसा करता है, किन लोगों की तरह तू बनना चाहता है। जो लोग तुझसे तेरी एनर्जी खींच के तुझे कम कर देते हैं, तेरी एनर्जी को कम कर देते हैं, उन लोगों के साथ घिरा रहना बहुत खतरनाक है दोस्त। उन सबको अपनी जिंदगी से हटा दे, ताकि तू उन लोगों के साथ घिरा रहे जो तुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे, जो तेरे अंदर ये विश्वास पैदा कर दे कि तुझमें भी कुछ बड़ा करने की ताकत है, कुछ फोड़ने की ताकत। याद रख, सेल्फ डाउट तब नहीं जाता जब तू तैयार महसूस करता है, ये तभी तुझसे दूर होता है जब तू एक्शन लेना शुरू करता है। अपने आप को इजाजत दे अपने पुराने वर्जन से आगे बढ़ने की। जो तू पहले था वो तू अब नहीं है, और जो तू बनने जा रहा है वो तेरे पुराने वर्जन से बहुत अलग है। सबसे जरूरी बात यह है, किसी और चीज को मास्टर करने से पहले खुद को मास्टर करना सीखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट चले। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर सब कुछ परफेक्ट ना भी तो भी तू उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा रहेगा। अगर सब कुछ टूट भी जाए तब भी तू नहीं टूटेगा। तो अब तक के हर मुश्किल चीज से निकल आया है, तो अब क्यों अपने आप पे शक करता है? ये कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो एक डिसीजन से बनती है दोस्त, और वो डिसीजन सिर्फ इतना होता है, शुरू कर, बस कोशिश कर, सीख, बेहतर बन। इसी से तेरा कॉन्फिडेंस तेरे अंदर बड़ा होता जाएगा, और वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि तुझे ये एहसास होगा कि तूने उससे अपने एक्शन से कमाया है। धीरे 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 जब तू चीजों को अचीव करता जाएगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे तुझे अपने आप पर और ज्यादा भरोसा होने लग जाएगा। धीरे धीरे तो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल करता चला जाएगा। तो बस अब और छुपना नहीं, अब और रुकना नहीं। तेरा हर डर एक पुरानी किताब का पन्ना है। चल पलट दे वो किताब, अगर जिंदगी में किसी काबिल बनना है।